जादूगोड़ा में धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने व्यापारी वर्ग के लोगों के साथ बैठक किया और घाटशिला उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को जिताने का आग्रह किया। व्यापारी वर्ग के लोगों ने अपनी विभिन्न बातों को सांसद ढुलू महतो और भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के सामने विस्तार से रखा। साथ ही व्यापारी वर्ग के लोगों ने कहा कि जो देश और राष्ट्र हित की बात करता है, व्यापारी वर्ग उसका साथ देता है। वहीं सांसद ढुलू महतो ने पत्रकारों से कहा कि आज व्यापारी वर्गों के साथ बैठक हुई और एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को जिताने का आग्रह किया। साथ ही ढुलू महतो ने यह भी कहा कि मैया सम्मान योजना पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की देन है और राज्य में काफी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन 8 महीना के अंदर उन्हें हटा दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या परिवार की पार्टी है या व्यक्तिगत पार्टी है? वहीं घाटशिला में मुख्यमंत्री द्वारा व्यापारी वर्ग पर गलत टिप्पणी किए जाने में मैं कड़ी निंदा करता हूं। व्यापारियों के प्रति इस तरह की मानसिकता रखना उचित नहीं है। घाटशिला विधानसभा में किसी तरह का विकास नहीं हुआ है और आज भी लोग समस्या से जूझ रहे हैं आदि कई बातें उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन इस बार ऐतिहासिक वोट से जीत हासिल करेंगे। कहना चाहेंगे आप आए हैं घाटशिला के चुनाव में तमाम अपने व्यापारी भाइयों से आग्रह करने के लिए मैं आया हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस चुनाव में बाबूलाल सोरेन जी को आया है और बाबूलाल सोरेन जी इस क्षेत्र में गरीब शोषित पीड़ित व्यापारियों का और दिन रात सेवा करने में लगे रहते हैं। हम इसी आग्रह करने के लिए आए हैं कि अपना एक वोट और लोगों से आग्रह करके वोट दिलाकर रिपोर्ट से चुनाव जिताएं। इस क्षेत्र के सेवा समृद्ध भाव से लगे रहेंगे, इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इस राज्य के 8 महीने तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हमारे चंपई दल लगातार सिर्फ और सिर्फ गरीब के क्षेत्र में लगे रहे, इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहे। मैया सम्मान योजना का भी जो ये योजना है, ये माननीय चंपई दा का ही ये देन है और जैसे ही चंपई दा ने अच्छे कार्य इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस राज्य की जनता के लिए करने लगे, देखिए कि 8 महीने के अंदर तुरंत हटा दिया गया। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या परिवार का ही पार्टी है या सिर्फ अपने व्यक्तिगत पार्टी, पति पत्नी का पार्टी है? अगर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकतंत्र के लिए पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, तो किसी को भी वहाँ मुख्यमंत्री रहने देना। अभी मुख्यमंत्री के बारे में आपने जिक्र किया कि व्यापारियों वर्ग के बारे में इस तरह का हमला बोला गया, क्या कहना चाहिए? सोशल मीडिया में देख रहे थे कि व्यापारी एक गर्दन में हाथ रखता है, एक पैर में हाथ रखता है, मगर ये सरासर गलत है। उनके बयान को मैं निंदा करता हूँ और व्यापारी सदैव लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि हमारे ग्राहक सर्वोपरि है, ग्राहक को अपना भगवान मानता है। तो व्यापारी के प्रति इस तरह की मानसिकता रखना हमें लगता है कि उचित नहीं है। इसलिए व्यापारी भाइयों से भी मेरा आग्रह होगा कि उनके बयान के से हमें स्पष्ट होता है कि उनका व्यापारियों के प्रति किस तरह से मानसिकता है। इस मानसिकता से स्पष्ट होता है कि उनका मानसिकता व्यापारियों के प्रति, व्यवसायियों के प्रति, गरीब शोषितों के प्रति मानसिकता गलत है। इसलिए इस उपचुनाव में इस क्षेत्र के व्यापारी के साथ गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी और वर्ग के लोगों ने ये तय कर चुका है, निर्णय ले चुका है कि इस उपचुनाव में अपने लोकप्रिय प्रत्याशी, कर्मठ प्रत्याशी, रात दिन गरीब शोषित पीड़ित हर समाज के सेवा में लगने वाले बाबूलाल सोरेन जी को रिकॉर्ड मत से चुनाव जिताने का निर्णय ले चुका है। हम लोगों ने भी आग्रह किया। लगातार सर आप लोग दौरा कर रहे हैं, घाटशिला विधानसभा का लगातार दौरा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है? देखिए, यहाँ पे तो समस्या ही समस्या इस राज्य में है। यहाँ पे प्लानिंग की समस्या है, प्लान का समस्या है, यहाँ पे विकास का कमी है, विकास नहीं हो रहा। 6 वर्षों से जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का सरकार बनने के बाद एक भी विकास का काम गिना नहीं सकता है, कमी ही कमी है। इसलिए ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें घाटशिला के तमाम बेलपुर जनता ने एक निर्णय ले चुका है कि हमने बाबूलाल सोरेन जी को रिकॉर्ड मत से चुनाव जीता कर इस क्षेत्र के जनता को सेवा करने का मौका विधायक के रूप में देंगे।